Dear students, good afternoon. ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾ, ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਔਰ ਥਰਡ ਲਾ ਤਿੰਨ ਲਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾ ਹੈ। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ इज अ रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन दोनों ही न्यूटन सेकंड लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਡ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ न्यूटन सेकंड लॉ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ लॉ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਕਿ न्यूटन सेकंड लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ लॉ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਸਟ लॉ न्यूटन सेकंड लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ और न्यूटन सेकंड लॉ ਦੇ ਵਿੱਚ थर्ड लॉ किस तरह आंदा है। ठीक है, सब नाल पहले मैं शो करांगा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इन सेकंड लॉ। मतलब सेकंड लॉ दे विच फर्स्ट लॉ किस तरह होंदा। ठीक है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ सेकंड लॉ ਦੇ अकॉर्डिंग जे देखिए ते फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ਦੇ बराबर ਹੁੰਦੀ है। क्लियर, जे बाहरों की कोई भी फोर्स एक्ट ना करे, बाहरों की कोई फोर्स एक्ट ना करे तो फोर्स इज इक्वल टू जीरो। मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन की इक्वल आ गया जीरो, या एक्सेलरेशन की इक्वल आ गई जीरो क्योंकि एम उधर जाके जीरो हो गया। जे एक्सेलरेशन जीरो है तो वी की इक्वल आ गया कांस्टेंट। इसका मतलब जे बाहरों की कोई भी फोर्स एक्ट ना करती होए ते ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब चेंज नहीं होती। जे जीरो है जीरो ही रहेगी, जे 5 मीटर पर सेकंड है 5 मीटर पर सेकंड रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन दे विच एक ही स्पीड दे नाल जा रहा है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही तो है, जे बाहर की कोई भी फोर्स एक्ट ना करे तो जिहड़ी बॉडी मोशन च हुंदी है वो मोशन च ही रहती है, जिहड़ी बॉडी रेस्ट है वो रेस्ट ही रहती है और जिस डायरेक्शन च जा रही है उस डायरेक्शन च ही रहेगी क्योंकि वेलोसिटी की है कांस्टेंट है। ठीक है, हुण असीं प्रूव करते हैं सेकंड पॉइंट दे विच कि न्यूटन्स जिहड़ा सेकंड थर्ड लॉ है वो सेकंड लॉ दे विच किस तरह कंटेन्ड है। सेकंड पॉइंट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, सॉरी थर्ड, न्यूटन्स सेकंड पॉइंट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ in a second law। ठीक है, हम we know that according to second law कि ਜਿਹੜੀ मान लो साढ़े को दो बॉडीज है A and body B। ठीक है, they are moving toward each other, एक दूसरे वाल आ रहे, let them collide, दोनों को collide होने दो। जो दोनों collide करनगियां ते दोनों का ही मोमेंटम चेंज हो जाएगा। जिहड़ी फोर्स ए दे उत्ते सेकंड लॉ दे अकॉर्डिंग जिहड़ी फोर्स ए दे उत्ते लगेगी बी दे कारण वो ए का ही मोमेंटम चेंज कर देगी। चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, सेकंड लॉ दे अकॉर्डिंग द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, जिहड़ी फोर्स सॉरी इत्थों तुसीं डेल्टा पी ए कढ लो, डेल्टा पी ए वैक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा एफ ए बी वैक्टर मल्टीप्लाई डेल्टा टी। क्लियर, एंड इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हुण जो बी ए दे उत्ते फोर्स लगा रहा है ए भी बी दे उत्ते भी ते फोर्स लगाएगा, है ना। मतलब फोर्स ऑन बी लगा कौन रहा है ए, जिहदे उत्ते फोर्स लगे मोमेंटम ओदा ही चेंज होना, इस करके मोमेंटम किदा चेंज होएगा बी का, क्योंकि फोर्स किहदे ते लग रही है बी दे उत्ते। इत्थों डेल्टा पी बी तुसीं कैलकुलेट कर लेना, वो साडे कोल इहदे इक्वल आ गया। इहनूं इक्वेशन नंबर 2 मान लांगे। क्लियर है गल। नैक्सट, जे बाहरों की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो जिहड़ा बॉडीज का टोटल लीनियर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम दे विच असीं पढ़िया, मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम जी आएगी पूरे सिस्टम दे वो जीरो होएगी क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही।
एक दूजे के उत्ते फोर्स लगा रहा, बाहरों होर तीसरा आदमी उन्होंने उत्ते कोई फोर्स नहीं लगा रहा, फिर उन्होंने जो आपस के मोमेंटम का टोटल चेंज है वो हमेशा जीरो आएगा, मतलब कॉन्स्टेंट रहेगा मोमेंटम टोटल। ठीक है, साढ़े को डेल्टा पी ए कि इक्वल आ गया माइनस डेल्टा पी बी दे। इन्होंने दोनों वैल्यूज में असीं इन्हां दे विच पुट कर देने हैं। पी डेल्टा पी ए की जगह पे आप लिखांगे एफ ए बी क्रॉस डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए इंटू डेल्टा टी। क्लियर, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, मेरे को इतने एफ ए बी कि इक्वल आ गया माइनस एफ बी ए विच इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। मतलब ए दे उत्ते बी ने जिनी फोर्स लगाई, बी ने ए दे उत्ते जिनी लगाई, या ए दे उत्ते बी ने जिनी लगाई, या बी दे उत्ते ए ने जिनी लगाई, वो दोनों इक्वल ते ऑपोजिट होंगे, नेगेटिव साइन ऑपोजिशन दस रहे। ठीक है, नैक्सट टॉपिक है साडा रिकॉइल ऑफ गन। जो आप गन दे विचों बुलेट नूं फायर करते हैं, जिहड़ी गन है वो पिछे नूं झटका मारती है। ठीक है, असीं इहदे विच कैलकुलेट करांगे कि जे बुलेट का मास m1 है और वेलोसिटी v1 है और गन का मास m2 है और गन के रिकॉइल की वेलोसिटी कितनी आएगी वो v2 असीं कैलकुलेट करना है। क्लियर, इनिशियली जिहड़ा गन ते बुलेट का सिस्टम है, इनिशियली जिहड़ा गन ते बुलेट का सिस्टम है दोनों ही रेस्ट है फायर करने तो पहले। इसका मतलब फायर करने तो पहले, बिफोर फायरिंग, फायर करने तो पहले जिहड़ा टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। मोशन जीरो है क्योंकि फायर नहीं हुआ, बुलेट भी रेस्ट है, गन भी रेस्ट है। ठीक है, आफ्टर फायरिंग जो फायर कर दिता, आफ्टर फायरिंग टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम वो किदे इक्वल आएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम बिकम्स इक्वल टू एदा मोमेंटम प्लस एदा मोमेंटम। ठीक है, एदा मोमेंटम कितना बुलेट का m1 v1। क्लियर, गन का मोमेंटम कितना प्लस m2 v2। क्लियर, बाहरों की कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, बस ट्रिगर दबिया जा रहा है, बुलेट और गन दोनों एक दूसरे के उत्ते फोर्स लगा रहे हैं और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जिहड़ा है वो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम, total final momentum is equal to total initial momentum। total final momentum is equal to m1 v1 plus m2 v2 is equal to zero total initial momentum। ठीक है, हुण जे इहदे विचों असी सॉल्व करिए तो साढ़े को m2 v2 किदे इक्वल आ जाएगा माइनस m1 v1। क्लियर तक, ते असी कैलकुलेट करना ही बुलेट सॉरी गन कितनी वेलोसिटी दे नाल रिकॉइल कर दी है, मतलब पीछे को झटका मार दिया, मल्टीप्लाई v1। दिस इज द वेलोसिटी विद व्हिच द गन रिकॉइल्स व्हेन द bullet is fired। नेक्स्ट टॉपिक इज पुली द कनेक्टेड सिस्टम। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਗਲ ਪੁਲੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਆਫ ਦਾ ਪੁਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਪੁਲੀ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁਲੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਲੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ
टंगिया, ठीक है, इथों इदा टंग दिता, मतलब एक चक्कर है छोटा जा और वो एक ग्रूव है चक्कर दे विच ना, और वो ग्रूव तो एक रस्सी नूं परो के ते इस तरह वो लटकाता है, ठीक है, जिदा खूह चो पानी कड्ढण दे लई यूज करते। और इस साइड के उत्ते एक वेट बन दिता है जिदा मास है m2 m1, इस साइड के उत्ते एक वेट बन दिता है जिदा मास है m2। क्लियर? हुण जे m1 ज्यादा होए m2 तो की होएगा, जिहड़ा m1 वाला हिस्सा है ये नीचे को आएगा क्योंकि ये भारा अदले पासे डिग जाना है, इन्हें ऊपर नो, इन्हें एक्सलेरेशन ए दे नाल नीचे आना है, सेम इन्हें एक्सलेरेशन ए दे नाल ऊपर जाना है क्योंकि दोनों एक ही धागे दे नाल बन्ने हैं। क्लियर? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸਸ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ mg नीचे वाले पासे, धागे ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ t ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਸਾਵ ਜਿਹੜਾ ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ weight नीचे, weight ਹਮੇਸ਼ਾ वर्टिकली डाउनवर्ड ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, weight mg और टेंशन इधरले पासे। ठीक है, जो एक धागे में तुम इदा खिंचते हो इधरले पासे फोर्स लगा के और इधरले पासे भी फोर्स लगा के धागे में जो तुम खिंचते हो धागे दे विच जिहड़ा तनाव है वो इस डायरेक्शन दे विच प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इधरले पासे एक्शन रिएक्शन, सेम एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। क्लियर? इस तरीके नाल ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ m1 ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर m1 देखो अदले पासे केड़ी फोर्स एक्ट कर रही है mg और अदले पासे t, बट जा किधर है? नीचे। इसका मतलब दोनों चों केड़ी ज्यादा है? इन्हां दोनों चों केड़ी ज्यादा है? वो भी है, देखो इधरले पासे एक फोर्स एक्ट कर रही है 5 न्यूटन, इधरले पासे 3 न्यूटन, किधर जाएगा? ऑब्वियसली बड़ी फोर्स वाले पासे जाएगा। कितनी फोर्स ना जाएगा? तो तुसी कहोगे 5 माइनस 3। क्लियर? इतनी फोर्स नाल ही जाएगा ना। हुण मैं कहना है ये दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक कितनी फोर्स ना नीचे जाएगा? तुसी बोलोगे m1g माइनस t दे नाल। ऑफ कोर्स बड़ी फोर्स दे विचों छोटी माइनस करोगे, इधर जा रहा है इस करके वड्डी है, छोटी माइनस करोगे। क्लियर? इन्हें याद रखना। तो यह फोर्स है जिनी फोर्स नाल जाएगा, फोर्स किदे बराबर होंदी है? मास इहदा कितना है m1 और एक्सेलरेशन इहदी कितनी है a। दैट्स इट, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। समझ आ गया? वड्डी फोर्स से छोटी माइनस करो, जितना आंसर आएगा उतनी फोर्स के ना बॉडी मूव करेगी। सिंपल। नेक्स्ट, फॉर m2 हुण यह किधर जा रहा है? ऊपर। इसका मतलब कि दोनों चों केड़ी फोर्स वड्डी होगी? है वड्डी होगी। कितनी फोर्स ना ऊपर जा रहा है? फिर तुम कहोगे टी वड्डी दे विचों छोटा माइनस करना। सिंपल। इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ये दो इक्वेशन जिन्होंने बनाने आ गया बस दैट्स इट, इतना ही काम है और बहुत सिंपल काम आई थिंक। हुण इन्हां नूं सबट्रैक्ट करना, और 10th क्लास च पढ़ाई असीं सबट्रैक्शन करना, सबट्रैक्टिंग। ठीक है, माइनस कर लो, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, सीधा लिख देना सबट्रैक्टिंग 1 and 2 वी गेट, मैं m1g नु माइनस t इस तरह करके पूरी इक्वेशन दोबारा लिख देना और इन्हें थोड़ा उल्टा करके लिखना माइनस m2g प्लस t, यहाँ ऐड करना चाहिए, सीधा ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2। ठीक है, बाद लिख लिया m2e, ये कट गया फर्स्ट। आंसर कितने बराबर है? m1g माइनस m2g इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। ठीक, देखो इथों g बाहर आ गया,
m1 माइनस m2 g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a कितने इक्वल आ गया m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. दिस इज द acceleration with which the connected system move. Next, ਜਿਹੜੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 1 ਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 2 ਜਿਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ 2 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ t minus m2g is equal to m2 into a m1 minus m2 upon m1 plus m2 into g ठीक है ए वाली टर्म उधर ले लो t is equal to एंड मैं इस तरह लिख सकता m2g m1 minus m2 upon m1 plus m2 plus m2g ठीक है थोड़ा और सॉल्व करन ते देखियो m2g कॉमन m2g इधर बचा सारे को m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 1 ठीक है 80 है एनु सॉल्व कर लो t इज इक्वल टू m2g देखो m1 प्लस माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 m2 नाल m2 कैंसिल मेरे को बचा देखियो m2g 2m1 m1 प्लस m2 ठीक है ए वाली वैल्यू कितनी बनी साडे कोल t इज इक्वल टू मैं 2 ਨੂੰ पहले लिख लेंदा m1 अदा m2g अपॉन m1 प्लस इस टॉपिक दे विच असी एक्सेलरेशन कैलकुलेट की कि कितनी एक्सेलरेशन वाला सिस्टम मूव करेगा और इस धागे दे विच कितनी टेंशन प्रोड्यूस होएगी ठीक है आई थिंक अज दे लिए इन्ना ही करते हैं मेरी गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया दे लिए थैंक यू सो मच।